नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो हर किसी की जिंदगी से जुड़ा है। खाली समय में हमें क्या करना चाहिए? ये सवाल सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसका जवाब आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। और इस सवाल का सबसे सुंदर उत्तर हमें स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं से मिलता है। कल्पना कीजिए, आपके पास अचानक 2 घंटे का खाली समय आ गया। कोई काम नहीं है, कोई डेडलाइन नहीं है और कोई जिम्मेदारी भी नहीं। अब सवाल ये है कि आप उस समय का क्या करेंगे? क्या आप मोबाइल स्क्रॉल करेंगे? क्या बस सोफे पर लेटकर सपने देखेंगे? या फिर उस समय को किसी ऐसी चीज में लगाएंगे जो आपके आने वाले भविष्य को मजबूत कर सके? यहीं पर स्वामी विवेकानंद की सोच हमें रास्ता दिखाती है। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। उनका मानना था कि जब इंसान के पास कोई काम नहीं होता तो उसका मन भटकने लगता है, छोटी छोटी बातों में उलझने लगता है, नकारात्मक सोचने लगता है और धीरे धीरे आलसी बन जाता है। लेकिन अगर उसी समय को सही जगह पर इस्तेमाल कर लिया जाए तो वही खाली पल इंसान की किस्मत बदल सकते हैं। क्रम पहला रास्ता, ज्ञान अर्जन स्वामी जी कहते थे, शिक्षा ही इंसान की सबसे बड़ी शक्ति है। वो खुद घंटों घंटों किताबें पढ़ते थे। उनका मानना था कि इंसान का दिमाग एक खेत की तरह है। अगर उसमें अच्छे बीज डालोगे, यानी अच्छे विचार और ज्ञान, तो वहां सुंदर पेड़ उगेंगे। लेकिन अगर खेत खाली छोड़ दोगे तो वहां खरपतवार यानी नकारात्मक विचार उग जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपके पास खाली समय है तो किताब पढ़ो, नई स्किल्स सीखो या नया ज्ञान अर्जित करो। सोचो, अगर रोज सिर्फ 30 मिनट सीखने में लगाओ तो 1 साल में 180 घंटे का एक्स्ट्रा नॉलेज आपके पास होगा। यही नॉलेज आपको भीड़ से अलग बनाता है। दूसरा रास्ता, शरीर और मन की शक्ति। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, ताकत ही जीवन है, कमजोरी ही मृत्यु है। उनका मानना था कि इंसान की पर्सनैलिटी सिर्फ दिमाग से नहीं बल्कि शरीर से भी निखरती है। वो खुद रेसलिंग करते थे, स्विमिंग करते थे और हमेशा अपने शरीर को मजबूत रखते थे। उनकी मशहूर बात थी, तुम भगवान को खोजने से पहले खुद को ताकतवर बनाओ। यानी अगर शरीर स्वस्थ है तभी दिमाग भी मजबूत रहेगा। तो दोस्तों, फ्री टाइम को एक्सरसाइज, योगा और मेडिटेशन में लगाओ। रोज के 20 मिनट का वर्कआउट आपके कॉन्फिडेंस को इतना बढ़ा देगा कि लोग खुद आपकी ओर आकर्षित होंगे। तीसरा रास्ता, सेवा और आत्मचिंतन। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, अगर भगवान को पाना है तो सबसे पहले इंसान की सेवा करो। उनका जीवन ही इस बात का उदाहरण था। वो हर खाली समय का उपयोग दूसरों की मदद और सेवा में करते थे। चाहे किसी को मोटिवेट करना हो, किसी जरूरतमंद की मदद करनी हो या फिर सिर्फ किसी को एक मुस्कान देना हो, ये सब सेवा ही है। और दोस्तों, खाली समय का सबसे गहरा उपयोग है आत्मचिंतन, यानी खुद से ये सवाल पूछना, मैं कौन हूं, मेरा उद्देश्य क्या है और मेरी जिंदगी का असली मकसद क्या है। यहीं से इंसान का असली परिवर्तन शुरू होता है। कहते हैं, एक बार अमेरिका में एक युवक ने स्वामी विवेकानंद से पूछा, स्वामी जी, मेरे पास बहुत खाली समय होता है, मैं समझ नहीं पाता कि उस समय में क्या करूं। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, उस समय को खुद को मजबूत बनाने में लगाओ। किताब पढ़ो, शरीर को मजबूत बनाओ और लोगों की मदद करो, क्योंकि आज का खाली समय ही कल तुम्हारा भविष्य गढ़ेगा। युवक ने उनकी ये बात मान ली और कुछ ही सालों में वो अपने क्षेत्र का महान विद्वान बन गया। दोस्तों, अगर आपके पास रोज 1 घंटा खाली है तो उसे ऐसे बांट सकते हो, 20 मिनट पढ़ाई या नई स्किल सीखने में, 20 मिनट एक्सरसाइज या योगा में, 20 मिनट आत्मचिंतन या सेवा में। सिर्फ इतना करने से 1 साल बाद आपकी पर्सनैलिटी पूरी तरह बदल जाएगी। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद का संदेश साफ है, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। खाली समय कभी बर्बाद मत करो, उसे अपने ज्ञान, स्वास्थ्य और सेवा में लगाओ। अगर आप ये आदत डाल लोगे तो आपका हर खाली पल आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। तो दोस्तों, आज से एक संकल्प लो, अब कभी भी अपने खाली समय को व्यर्थ नहीं जाने दोगे। हर पल को प्रोडक्टिव बनाओगे, क्योंकि यही एम्प्टी टाइम आपका फ्यूचर डिजाइन करता है।